अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा ये वीडियो ऑडिट के मुतालिक है। जो लोग अपने बिज़नेस का टैक्स जमा नहीं करते हैं उनके मुतालिक मुख्तसर आपके सामने वजाहत करूँगा। देखिए, हम जब तक टैक्स नहीं देंगे तब तक हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा। हर एक ताजिर को, हर एक बिजनेसमैन को टैक्स देना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए। ये जितने भी अखराजात होते हैं रोड के और जो भी है XYZ खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं और जो भी वो आवाम पर ख़र्च करते हैं, राशन कार्ड से मुतालिक ले लीजिए और दीगर बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, वो कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? तो सरकार कहाँ से हमारे पर खर्च करेगी जब तक हम टैक्स नहीं देंगे। बादशाह के ज़माने में भी तो डेमोक्रेसी सिस्टम है, तो बादशाह लोग भी टैक्स लेते थे, ताजिर लोगों से टैक्स लेते थे और जो टैक्स वसूल करते थे उस टैक्स के उस वसूली से फिर वो बादशाह की जो स्कीम्स होती हैं, बादशाह आवाम पे जो खर्च करते थे उस टैक्स से अदा किया करते थे। तो हमें टैक्स देना चाहिए। कहा गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या घोटाला कर रही है, ये हमारी जिम्मेदारी, हम उससे सवाल करें, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। टैक्स अगर हम टैक्स नहीं दे रहे हैं तो हमें हक नहीं है। फिर हम गवर्नमेंट से कैसे उम्मीद लगाते हैं कि गवर्नमेंट जो हमें अच्छी से अच्छी स्कीम दे और हमारे रास्ते में खर्च करे और विकास का काम हो, डेवलपमेंट का काम हो। कैसे होगा? हम टैक्स देते नहीं, टैक्स की चोरी करते हैं। ये सरकार कैसे चलेगा? बताइए, सरकारी निज़ाम कैसे चलेगा? गवर्नमेंट कैसे चलेगा? इतने सारे आपके सरकारी बहुत सारे फ्री जो है फ्री सिस्टम है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपये की पर्ची बनती है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारे स्कूल्स हैं और बहुत सारे आपके इदारे हैं, डिपार्टमेंट हैं जो बिल्कुल फ्री। तो वो कैसे चलेगा? खैर, ये एक लंबी तफसील है, ये मैं इसमें ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो टैक्स हमें देना चाहिए। टैक्स देने का फ़ायदा बता देता हूँ। टैक्स अगर देंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा? आप 1 नंबर के बिजनेसमैन कहलाएंगे, 1 नंबर के बिजनेसमैन कहलाएंगे। अच्छा, अगर बहुत से लोग कहते हैं जी सरकार अब हमें स्कीम नहीं देती है, हमारे साथ सरकार घोटाला करती है। देखो, अगर मान भी ली जाए सरकार घोटाला करती है, इसकी मिसाल ऐसा है जैसे कोई चोरी करे हमारे घर में तो हम भी उसके घर में चोरी करें। ऐसा नहीं, हमारे घर में कोई चोरी करे तो हम भी उसकी चोरी करें कि ना, हम अपनी ज़ात पे सही रहना है। तो हमें टैक्स अदा करना है। टैक्स करने का फ़ायदा कि हम 1 नंबर के बिजनेसमैन कहलाएंगे, 1 नंबर के बिजनेसमैन। कभी कोई ऐसी स्कीम आती है कि जो लोग टैक्स छापा पड़ता है तो आपका सीना बड़ा रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप टैक्स अदा कर रहे हैं। और ये तो नादानी है, टैक्स तो ऑलरेडी आप दे रहे हैं लेकिन बस आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ऑडिट नहीं कर रहे हैं, बस इतना फ़र्क है। बहुत सारा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो टैक्स दे के ही मार्केट में आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। आपका करोड़ों रुपए का बिजनेस है, मैं थोड़ा बहुत आसान अंदाज में आपके सामने पेश करता हूँ। आपका करोड़ों का बिजनेस है, इस बिजनेस में आप टैक्स तो करोड़ का थोड़ी देना है, करोड़ों पे करके जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट का टैक्स देना है। बाकी 1 नंबर के मंगवाने पर अगर आप कच्चा बिल में मंगवाते तो भी इतने का ही देते। मैं भी बिजनेस करता हूँ, कच्चा मंगवाइए तो भी इतने का, टैक्स से मंगवाइए तो भी उतने का। ये कौन सी अक्लमंदी है? आप बगैर टैक्स दिए टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको उतने का ही पड़ रहा है, 10 रुपये का पड़ रहा है, टैक्स दे के उतने का पड़ रहा है। बस इतना, जब आप इसको ऑडिट करेंगे, आप रिटर्न फाइल जमा करेंगे तो आपने जो प्रॉफिट कमाया उसका अलग से आपको टैक्स देना है। तो कितना बैठेगा? आपका जो भी मार्जिन है, 2%, 3%, 5%, 10%, उसमें से आपको टैक्स देना है। इसका बड़ा फ़ायदा होगा, ये होगा अगर सरकार की तरफ से कोई ऐसी स्कीम आ जाती है कि बिजनेस करने वालों को सरकार
उनको विदाउट एनी इंटरेस्ट लोन, विदाउट एनी इंटरेस्ट स्कीम निकलती है, एक्शन निकलती है बगैर इंटरेस्ट के। आपको कि आपने इतना बिजनेस किया, सरकार को इतना टैक्स दिया, आपने 10 साल में सरकार को इतना टैक्स दिया, तो सरकार को फ़ायदा हुआ देखा, तो सरकार स्कीम्स निकालती है बिजनेसमैन वालों के लिए विदाउट एनी इंटरेस्ट, तो उसका फ़ायदा उठा पाएंगे वरना अब उससे महरूम रहेंगे। तो कितनी यानी बड़ी गलतफहमी में पड़े हुए हैं। एक बड़ा तबका टैक्स नहीं देता है, जीएसटी नहीं थी, अभी जीएसटी नहीं है उनका, तो रिटर्न कहाँ से जमा करेंगे, ऑडिट कहाँ से करेंगे, और कहते जी हम करते नहीं हैं इसलिए कि जी बहुत ज़्यादा हमारा ट्रांजैक्शन होता है। आप अरबों खरबों रुपये ट्रांजैक्शन कीजिए। आप अगर छोटा बिजनेसमैन रहना है, छोटा बिजनेसमैन, तो आप क्या कीजिए, टैक्स मत दीजिए। और बड़ा बिजनेसमैन बनना है आपको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है, तो आप ऑडिट किया कीजिए, टैक्स दिया कीजिए। आगे चल के, अब दूसरी बात, आगे चल के एक ऐसा निज़ाम आपके सामने पेश किया जाएगा, जो लोग टैक्स नहीं देंगे उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। चाहे मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ऑडिट नहीं कर रहे हैं, आगे चल के तो अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, या टैक्स ना देने का नुकसान होगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने इलाके के कोई भी जानने वाले सीए से राब्ता कायम कीजिए। और आपके कितने इधर उधर ज़ाया हो जाते हैं। आप अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे तो इसके बदले में आपके कितने नुकसान होते हैं। कल आपका चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, तो आप कैसे प्रूव करेंगे, कहाँ से पैसे लाएं आप। मैं कितने किस्से सुनाऊं, लोगों के डकैती हो जाती है और कितने की चोरी हो जाती है और बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, तो वो क्लेम नहीं कर पाते हैं। भाई पैसा कहाँ से आया, कहाँ से प्रूव करेंगे आप पुलिस पे FIR करेंगे कि मेरे 10 लाख रुपए चोरी हो गए, 10 लाख रुपए कहाँ से आए, तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ले दे के काम चला लेते हैं, वो पैसे मिलते ही नहीं। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती है, अगर आप 1 नंबर का बिजनेस कर रहे हैं और आपने इंश्योरेंस ले रखी, जायज़ नाजायज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो जब फाइल जमा करते ना तब पसीना निकलते हैं उनके, जी वो हमने करवाया और हमारा इंश्योरेंस करवाया, हमने अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं जायज़ नाजायज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर वजाहत कर रहा हूँ, मैं जायज़ नाजायज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इंश्योरेंस करें या ना करें, लेकिन जो लोग करवाते हैं बाद में रोते फिरते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ। तो इनकम शो नहीं करते हैं, कहाँ से इंश्योरेंस मिलेगा। आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है, फिर दे नहीं पाते, फिर कहते हैं जी बकवास है। फिर मैं कह रहा हूँ, आप इंश्योरेंस कराए या ना कराए वो आपका मैटर है, वो आप अपने उलमा से मालूम कीजिएगा। लेकिन अक्सर लोगों की ये कारगुजारी है, उनकी प्रॉपर्टी में नुकसान होता है, उनके बिजनेस में नुकसान होता है, उनकी भरपाई के लिए स्टेटमेंट की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। मुकदमा करना है, किसी ने पैसा हड़प कर लिया है, किसी पार्टी के पास बड़ी रकम फंस गई है, ये बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं। हमने देखा, जो बिजनेस करते हैं उनके साथ आती रहती है। तो जो टैक्स नहीं देते हैं तो उनका बड़ा पैसा मर जाता है। मैं कहूँ उसका सवा हिस्सा भी सरकार को देना नहीं पड़ता है। अगर आदमी 1 नंबर से काम करे तो आदमी जेन्युइन तरीके से आदमी क्लेम कर सकता है। जितना पैसा आदमी टैक्स देगा ना, उससे 10 गुना ज़्यादा तो उसका मर जाता है। 2 नंबर का काम करने से, 2 नंबर का काम करने से मर जाता है उसका पैसा। और टैक्स देता है तो मजबूत रहता है, आदमी सामने वाले पर क्लेम कर सकता है, डिमांड कर सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है अगर टैक्स देता है। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है, आप अपने इलाके के लोगों से राब्ता कायम करके जो भी बिजनेस कर रहे हैं, छोटे बड़े सब, जी GST ले और लेकर अपने इलाके के सीए से राब्ता कायम करें और राब्ता कायम करके ऑडिट करें। वो मुश्किल से महीने में 500-600 रुपये लेते हैं, और कितने रुपये इधर उधर गायब हो जाता है। साल में कितना बैठते हैं, कितने होते हैं, 6,000 रुपये होते हैं। तो आप 6,000 रुपये नहीं दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपका ज़ाया हो जाता है। आप देख लीजिएगा कितने पार्टी आपके पैसे खा जाते हैं। जो कच्चा काम करते हैं ना, चालान में काम करते हैं, साल में तो 85,000 यूं ही उनके ज़ाया हो जाता है, पेमेंट रुक जाती है। अगर 1 नंबर पे काम करेंगे आपका पेमेंट रुक नहीं सकता। आप किसी भी वक्त एक्शन ले सकते हैं,
कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्यों? आपके पास आपने टैक्स दिया है और आपके पास प्रूफ है, और टैक्स में चूंकि उसमें जीएसटी नंबर लिखा हुआ होता है, जिसके नाम से आपने बिल बनाया जीएसटी नंबर लिखा हुआ होता है, आप किसी भी वक्त आसानी से क्लेम कर सकते हैं और 100% आपका पैसा मिलेगा। उसमें पूरा एड्रेस होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बगैर पैन कार्ड के उनका जीएसटी नहीं होता है। तो आप मजबूत, आप कभी भी क्लेम कर सकते हो और पैसा आपको मिलेगा 100%। उसे देना पड़ेगा। अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो उसे देना पड़ेगा, बच नहीं सकता। कितना ही पैसा खर्च कर ले, आपका पैसा उसे देना पड़ेगा। और मैं इंटरेस्ट के साथ, वो इंटरेस्ट ले या ना ले आपका मैटर है, और वो जायज़ ना जायज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कानूनी तौर पर आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। फिर वो इंटरेस्ट देने के डर से आपका जो असली रकम है वो दे देगा आपको, तो आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा। अक्सर लोग टैक्स नहीं देते हैं और फिर बड़ा नुकसान हो जाता है, फिर हाथ मलते रह जाते हैं। आगे ऐसा सिस्टम आपके सामने पेश किया जाएगा। अगर आप टैक्स देंगे तो बिजनेस कर पाएंगे, और वरना आप हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए आप सबसे आजिज़ाना दरख्वास्त है, सभी टैक्स दे। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं कर रही है, अब उस पर ना जाए, आप अपनी ज़ात पे सही रहे, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।